सदा सहाय, मेरे हमेशा मेरे सहाय मेरे गुरुजी, ये पक्की बात है, गारंटीड है। मैं अपना सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ टाइम से मेरे हार्ट पे पेन था, तो मैं बहुत डरी हुई थी। कुछ टाइम पहले 6-7 महीने पहले मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया था, तो तब मैंने कोई मेडिसिन ना करके लाइफस्टाइल चेंज करे और फिर थोड़ा जिम वगैरह किया, तो मैं 6 महीने बाद मैंने कराया तो काफ़ी कम हुआ। तो अब मेरे को दर्द हो रही थी, तो मैं बहुत टेंशन में थी कि क्यों हो रही है, हल्की हल्की होती रहती है, रेगुलर होती रहती है। तो फिर मैंने कहा मैं कोलेस्ट्रॉल चेक करा लेती हूँ, तो मैंने कराया तो थोड़ा ज़्यादा था, मतलब पहले से कम था लेकिन अभी भी ज़्यादा था। तो मैं डॉक्टर को दिखाते हुए डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, क्या कह देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड को फेस करनी पड़े मेरी वजह से या कुछ भी, क्योंकि हम लोगों की एज ऐसी नहीं है, तो और काम करना है, अपना बिजनेस भी करते हैं। तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे फोर्स किया कि नहीं इतना डरो मत, तुम दिखा दो, जो होगा देख लेंगे, पता तो चले ना। मैंने कहा चलो ठीक है, और मैं चली गई। पूरे रास्ते में ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय करती भी गई। और जब मैं वहाँ पहुंची, डॉक्टर को दिखाया, तो उसने सिंपल, मेरे को लगा था पता नहीं क्या क्या बोलेगा, इको कराना है, ये कराना है, वो कराना है, पर उन्होंने बोला कि आप सबकॉन्शियस माइंड में कुछ स्ट्रेस लेते हो, स्ट्रेस में रहते हो, इसलिए आपको पेन होता है। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा तो हार्ट से रिलेटेड, क्योंकि ईसीजी भी कराया था उसी दिन, वो ठीक था। तो उन्होंने बोला नहीं ये स्ट्रेस है, आपको मैं एंटी स्ट्रेस मेडिसिन दूंगा, और प्लस एक कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन आपने कभी नहीं खाई, वो खानी पड़ेगी, वो खाओ। मैंने कहा ठीक है, काफ़ी मन हल्का हो गया, मेरा टेंशन बहुत कम हो गई कि मैंने कहा अच्छा चलो शुक्र है, कम से कम जो बुरा सोच रही थी वैसा कुछ नहीं है। जैसे मैं वहाँ से बाहर आई, गाड़ी में बैठी, तो एक जैसे मैं यूट्यूब खोला तो मेरे सामने यही सत्संग आ गया कि ये सत्संग सुनते कष्ट काटती है। तो अब मेरे हस्बैंड नहीं सुनते सत्संग, संगत जी सीधी सी बात है, वो पसंद नहीं, वो चिढ़ते हैं मुझसे इस चीज़ में, और मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मेरे हस्बैंड और मेरी कई बार लड़ाई हो जाती है इस चीज़ को लेकर, इसलिए मैं उनके सामने कोई सत्संग नहीं सुनती। मेरे को बर्दाश्त नहीं है कि वो कुछ भी बोले गुरु जी के लिए, बल्कि मैं गुरु जी को रेगुलरली अरदास करती हूँ कि उनको भी गुरु जी दे दो, पर अभी उनका शायद टाइम नहीं है, उनको नहीं मिल रहे गुरु जी। खैर, तो मैंने वो सत्संग फटाफट सुना, वो गाड़ी से उतर के किसी से मिलने गए, मैंने वो सत्संग फास्ट स्पीड में करके सुन लिया, उसमें यही सब था। तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई, मैंने बड़ा शुक्राना किया। फिर उसके बाद अगले दिन मैंने वो मेडिसिन खा ली, अगले दिन मैंने वो मेडिसिन खाई, तो मेरे को उस दिन वो दर्द नहीं था, वो जो बार बार टस 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 चल रहा था रेगुलरली मेरे चेस्ट पे, वो नहीं था। और इस बात को 4-5 दिन हो गए, अब नहीं है। तो अगले दिन भी यही सत्संग एक आया मेरे सामने कि ये सत्संग सुन, मतलब मैंने तेरे कष्ट काट दिए, बीमारी के ऊपर आया। तो वो मैंने सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि बस गुरुजी ने शायद, पता नहीं, हो सकता है कुछ ऐसा रहा हो, गुरुजी ने बचा लिया हो, इतना तो मुझे पूरा ट्रस्ट है उनके ऊपर। और आज आपने, आंटी जी, आपने जिनके थ्रू मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, आपने आज जो अपना थॉट डाला है कि सेहत पहले है, पैसा तो आता जाता रहेगा, यही थॉट मुझे कल आया था, शायद यही थॉट सेम मेरे अंदर आया कि यार मैं वैसे तो मैं गुरुजी से कुछ मांगती नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने ये सोचा कि फिर भी हम मैनिफेस्ट तो करते ही है ना कि हमारा काम अच्छा चले, सब कुछ हो। तो मैंने कहा यार